देखिए प्रश्न कह रहे हैं कि एक राजमार्ग पर दो स्थान है ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर है। इसका मतलब कि आगे पढ़िए मत, पहले एक बना लो राजमार्ग। राजमार्ग को समझते हैं, रोड, हाईवे। पहले हमने बना लिया एक राजमार्ग, मान लीजिए ए और बी, इनके बीच का दूरी है 100 किलोमीटर। कह रहा कि एक कार है ए से और दूसर की कार बी से, यानी एक कार यहाँ से और एक कार यहाँ से, यानी एक ए से और एक बी से, अलग अलग चारों से एक ही से में चलना शुरू करती हैं। तो 5 घंटा के बाद एक दूसरा से मिलती है। मतलब कि एक कार यहाँ से और एक कार यहाँ से एक ही दिशा में चल रही है, यानी ए भी चल रही है आपका, ए वाला भी इस साइड में तो ए वाला भी इसी साइड में, तब जाके 5 घंटा के बाद कहीं ना कहीं मिल रही है। तो जैसा कह रहा है वैसे पहले हम लोग कर दें। एक कार यहां से चलाना है और एक कार यहां से चलाना है हमको। ये भी चला कितना 5 घंटा। मान लीजिए यहाँ पर मिल रहा है, ये हो गया इनका मिलान बिंदु, मान लेंगे ना। तो ये भी चला आपको 5 घंटा और ये भी चला 5 घंटा, और ये मान लो कि यहीं पर जाकर के पी बिंदु है, जाके दोनों एक जगह मिल गया। तो ये देखो, ये 5 घंटा के बाद मिला है, ये भी 5 घंटे के बाद ही मिला है। ये 100 किलोमीटर पीछे है। इसका मतलब कि इससे ये वाला गाड़ी फास्ट चल रही है, तभी ना। ये आगे है, 5 घंटा में पी पर पहुंचा है, पीछे तो 5 घंटा में पी पहुंच गया। तो प्रश्न क्या दिया है कि 5 घंटा के बाद दोनों एक दूसरे से मिल जाती हैं, दिया ना। तो मान लीजिए कि 5 घंटा में यहाँ मिल गया, इतना हो गया। पहले फिगर समझ लेंगे, इसके बाद हम मान के जो बनाना है बना लेंगे। फिर दिया है कि विपरीत दिशा में चलती है तो 1 घंटा मिलती है। चलिए मान लीजिए अब इनको हम चला दें विपरीत। इसका मतलब समझ रहे हैं क्या हुआ है, यानी कि ए चल रही है इस तरह से और ई चल रही है इस तरह से। तब जाके 1 घंटा ये भी चली और 1 घंटा ये भी चली, तो क्यों मान लो आके यहाँ पर मिल गई। प्रश्न क्या कह रहा है, इतना तो समझ गए आप लोग। यानी कि एक ए बिंदु से चली है कार 5 घंटा, एक बी से चली है, दोनों एक ही दिशा में चली है, जाके यहाँ पर पी पर मिला दिए। और फिर कह रहा है प्रश्न कि 1 घंटा दोनों चलिए विपरीत दिशा में, एक इस तरह से तो एक इस तरह से। तो मान लीजिए कि पी क्यू पर आके मिल गया, एक ही दिशा में चला है, कहाँ मिला है पी पर, और यहाँ पर मान लीजिए क्यू पर मिल गया। अब हम मान लेंगे, माना कि कार ए की चाल क्या है 1 किलोमीटर प्रति घंटा, और बी की चाल क्या मान लेंगे, आप लगा देना करें, बी की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। कितना मान लिए, पहले हम एक दिशा चला रहे हैं, इसको एक साइड में वो पकड़ लेते हैं। अब बताइए 5 घंटा में दोनों कुछ दूरी तय की होगी तभी तो मिले जाकर, यानी 5 घंटा में दोनों कुछ दूरी तय की है। तो सबसे पहले 5 घंटा चलिए, तो हम 5 घंटा में इसका दूरी निकाल लेंगे। ये भी तो पता चलिए 5 घंटा है, तो 5 घंटा में इसका दूरी निकाल लेंगे। तो पहले कार ए की
ए की समय क्या है, समान दिशा में, पहले मतलब एक ही दिशा में, ए की समय 5 घंटा, इसलिए दूरी, अब ध्यान नहीं पर दूरी का होगा ए से कहां पहुंचा है, पी तक, यानी कि ए पी। तो दूरी जानबे करते हैं, चाल गुने समय, तो चाल इसका x मान है और समय 5, यानी कि 5x किलोमीटर। वैसे ही b की दूरी निकाल लेंगे, तो b यहाँ है, ये कहाँ पहुंचा है, bp, तो चाल गुने समय, इसका भी निकाल लेंगे, तो इसका y है और समय तो वही है, यानी 5y किलोमीटर। यानी ए चल दिया इतना किलोमीटर 5x और बी चल दिया 5y किलोमीटर। अब जरा चेक करते हैं, अभी क्योंकि हम देख रहे हैं कि ए बी प्लस बी पी जोड़ेंगे तो मिलेगा ए पी। फिगर में देख लो, ए पी इतना, यानी ए बी और बी पी जब दोनों जोड़ेंगे हमारा ए पी यहाँ से मिलेगा ना, यानी कि ए बी और बी पी जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, ए पी। अब ए बी का मान क्या है, तो ए और बी दोनों के बीच का दूरी दिया है 100 किलोमीटर, ये प्रश्न से दिया है, ये 100 हो गया। बी पी का मान अभी निकाले हैं 5y और ए पी का मान है 5x। आगे देख लेते हैं, सौ जेव का त्यों प्लस में 5y उधर गया तो माइनस में। अब यहाँ पर 100, इसमें से 5 कॉमन ले लेंगे, अब इसको कटा देंगे, यानी कि x माइनस वाई बराबर 20। समीकरण 1 समीकरण हमारा मिल गया। एक दिशा में चले हैं तो एक, अब ऊपर में दिया हमारा ना कि विपरीत दिशा में, तो अब चलते हैं विपरीत दिशा में। देख लीजिए, विपरीत दिशा में ए की दूरी, वही चीज, विपरीत दिशा में ए का दूरी क्या है, ए पर है क्यू पर जाके मिला है, और ये बी पर है क्यू पर मिला है, तो इसका दूरी ए क्यू और उसका दूरी बी क्यू, यानी ए क्यू। तो दूरी का फॉर्मूला चाल गुने, तो इसका चाल आपको ए का क्या माना है डाल एक्स, और समय है 1 घंटा, यानी x किलोमीटर। वैसे ही बी की दूरी निकाल लेंगे, तो बी क्यू, तो वही चाल गुने समय, यानी कि y किलोमीटर। और हम चूंकि देख रहे हैं ए बी है क्या 100, और ए बी को हम ए क्यू प्लस बी क्यू जोड़ेंगे तो हमारा 100 मिलेगा कि ना मिलेगा, देख लो फिगर में, ए बी 100 है ना, तो ए क्यू प्लस बी क्यू जोड़ेंगे तो हमारा मिलेगा ए बी। अब ए क्यू का मान क्या आ गया x, और बी क्यू का y बराबर 100। समीकरण हो गया 2। एक ही दिशा में चले तो एक बन गया ए समीकरण, अब विपरीत में चले तो बन गया ए। अब इसको बना दीजिए 1 और 2 से, किस नियम से, विलोपन। नाम तो लिया नहीं है कि कौन नियम से बनाना है, प्लस बाबू घटाने पर कि जोड़ने पर दोनों कर सकते हैं, तो जोड़ने पर करते हैं तो चिन्ह कोई बदलते नहीं है। एक ही संख्या प्लस में माइनस में कट गया, इसको ऐड कर देंगे तो 2x और इसको ऐड करेंगे तो 120। अब इसको कटा दीजिए,
यानी कि x का मान क्या आ गया, अरे पहले का जो कार है ए बिंदु से चलने वाली उसकी क्या गया चाल 60। अब समीकरण 2 से या 1 से जैसे मर्जी वैसे निकाल लीजिए आप लोग। एक आपका है x माइनस वाई यानी कि 20, x का मान हो गया आपको 60, ये माइनस वाई ये आपको प्लस में इधर है तो क्या हो -40, ये कट गया ना, यानी कि वाई का मान आ गया 40 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों की चाल हो गया। अब जरा एक बार फिर से देख लो क्या कह रहा है प्रश्न। पहले कहा एक ही दिशा में चलता है 5 घंटा, तो पहले एक ही दिशा में 5 घंटा में दोनों का दूरी निकाल लिए तो हमारा बन गया एक समीकरण। अब कह रहा प्रश्न कि विपरीत दिशा में चलता है, तो हमने क्या किया विपरीत में चला दिए 1 घंटा और दोनों का ऐड किए तो बन गया समीकरण 2। और 1 और 2 से बनाना आप लोग अच्छी तरह जानते ही हैं, इसमें किसी को कोई दिक्कत है?